हेलो स्टूडेंट्स, सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम लोग का टॉपिक है अल्कोहल बनाने की विधियाँ। आज का टॉपिक अल्कोहल बनाने की विधियाँ में लिखा गया अल्कोहल बनाने की विधियाँ। इसमें पहला हम लोग रूल लिखे हैं हेलो एल्केन से, फ्रॉम हेलो एल्केन। अल्कोहल बनाएंगे किससे? हेलो एल्केन से। लिखा गया है फ्रॉम हेलो एल्केन। अल्कोहल बनाएंगे किससे? हेलो एल्केन से। तो हेलो एल्केन होता है RX। क्या होता है? RX। क्या होता है? हेलो एल्केन RX होता है। क्या होता है? RX। जहां X बराबर क्या रह सकता है? या तो क्लोरीन रख सकते हैं या ब्रोमीन हो सकता है। क्लोरीन और ब्रोमीन यूज करेंगे। क्लोरीन और ब्रोमीन यूज करेंगे। इसमें लिखा गया है हेलो एल्केन की अभिक्रिया। हेलो एल्केन की अभिक्रिया जलीय को एक्वस पढ़ते हैं, एक्वस को AQ कहते हैं। जलीय को एक्वस पढ़ते हैं, एक्वस को शॉर्ट में AQ लिखते हैं। हेलो एल्केन की अभिक्रिया जलीय QS से कराने पर अल्कोहल प्राप्त होता है। अल्कोहल प्राप्त होता है, ये स्टेटमेंट लिखा गया। अब यहाँ से देखिए हम लोग अल्कोहल, ये जो स्टेटमेंट लिखा गया है इसी स्टेटमेंट के आधार पर बनाते हैं। ये कह रहा है RX की अभिक्रिया। किसकी अभिक्रिया? RX की अभिक्रिया किससे कराते हैं? जलीय QS से। जलीय QS से कराते हैं। ये जलीय को शॉर्ट में क्या लिखते हैं? एक्वस लिखते हैं। तो यहां से देखिए ये दोनों बाहर निकल जाएगा। ये दोनों क्या होगा? KX बाहर निकल जाएगा। तो यहां बच गया R सिंगल बॉन्ड OH। जो ये अंडरलाइन के इसके बाहर जो बच गया उसको लिख देना। देखिए अल्कोहल बन जाता है। यहाँ RX है तो R बच गया, OH बच गया। तो ROH को क्या कहते हैं? अल्कोहल। इसको क्या कहते हैं? अल्कोहल। और इधर अंदर में जो है उसको लिख दें KX। क्या बन गया? KX। एक क्या बन गया? KX। एक एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा ये बात। एक एग्जाम्पल लिखते हैं। अल्कोहल ये है हेलो एल्केन। RX को क्या कहते हैं? हेलो एल्केन का अभिक्रिया जलीय QH के साथ कराए तो ये बना है। अब एक एग्जाम्पल हम लोग यहाँ लिखते हैं CH3 CH2Cl। इसकी अभिक्रिया कराते हैं QH से। लेकिन QH याद रखना जलीय है, एक्वस है। यहाँ CH3 CH2Cl क्लोरो इथेन लिखेंगे इसका नाम। यहाँ क्लोरीन है तो क्लोरो, एक दो कार्बन, कार्बन चेन में कितना कार्बन? 2 कार्बन, तो इथेन, क्लोरो इथेन। या 2 कार्बन तो इथाइल क्लोराइड भी लिख सकते हैं, कॉमन नाम इथाइल क्लोराइड। ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड QH है। कैसा है? एक्वस है। इसको अभी तुरंत हम लोग सीखे थे। यहाँ से देखिए KCl बाहर निकल जाएगा। कौन बाहर निकलेगा? KCl। तो यहाँ बच गया CH3 CH2। CH3 CH2 बच गया और इधर OH बच गया। ये बन गया इथाइल अल्कोहल। और इसके घेरा में कौन है? KCl। KCl इधर है। इधर कौन है? KCl। ये बन गया इथाइल अल्कोहल। ये क्या बन गया? इथाइल अल्कोहल। ये बन गया इथाइल अल्कोहल, या इसका IUPAC नाम इथेनॉल। इथेन 2 कार्बन के लिए क्या लिखते? इथेन। OH के लिए OL कल ही सीखे थे। IUPAC नाम इथेनॉल। IUPAC नाम इथेनॉल। इसमें आपको क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, क्या होता है जब इथाइल क्लोराइड की अभिक्रिया जलीय QH के साथ कराया जाता है? क्या होता है जब इथाइल क्लोराइड की अभिक्रिया जलीय QH के साथ कराया जाता है? इसमें क्वेश्चन ऐसे आएगा, क्या होता है जब इथाइल क्लोराइड, या इथेनॉल भी रह सकता है,
या क्लोरोइथेन भी, क्लोरोइथेन की अभिक्रिया इथाइल क्लोराइड या क्लोरोइथेन की अभिक्रिया जलीय KOH के साथ कराया जाता है। ये क्वेश्चन रह सकता है। इथाइल क्लोराइड के जगह इथाइल ब्रोमाइड भी रह सकता है, तो इसको आप एग्जाम्पल को याद रखें। इस टाइप का क्वेश्चन होता है। तो क्या होता है इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड के जगह आपको इथाइल ब्रोमाइड भी रह सकता है, इथाइल ब्रोमाइड भी रह सकता है। इसको लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, तब इथाइल ब्रोमाइड का एक रिएक्शन लिखते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल ये रहेगा CH3CH2Br। इथाइल ब्रोमाइड की अभिक्रिया किससे कराएंगे? जलीय KOH के साथ। KOH है लेकिन कैसा है? एक्वस है, तो प्रोडक्ट बनेगा। फिर यहाँ से देखिए ये दोनों बाहर निकल जाएगा, तो बच गया CH3 CH2 इधर OH और साथ में KBr पोटेशियम ब्रोमाइड। इसका नाम हो गया इथाइल अल्कोहल। ये है इथाइल ब्रोमाइड। ये क्या है? इथाइल ब्रोमाइड की अभिक्रिया किससे कराए हैं? जलीय KOH से। ये है जलीय KOH, जलीय है, एक्वस का मीनिंग जलीय KOH से। तो क्या बना? इथाइल अल्कोहल। किसका निर्माण हुआ? इथाइल अल्कोहल का, या इसको हम लोग क्लोरोइथेन भी कहते हैं। IUPAC नाम क्या लिखते हैं? क्लोरोइथेन। क्लोरोइथेन की अभिक्रिया कराते हैं जलीय KOH से, तो क्या बनता है? इथेनॉल। IUPAC नाम अल्कोहल का इथेनॉल लिखेंगे, इसको भी ध्यान रखेंगे। यही क्वेश्चन पर क्या होता है जब इथाइल ब्रोमाइड की अभिक्रिया जलीय KOH के साथ कराया जाता है। किसके साथ? जलीय KOH के साथ। किसके साथ? जलीय KOH के साथ। इस बात को याद रखेंगे। अब एक नोट यहाँ याद रखना है, यहाँ देखिए CH3 CH2Br, ये तो इथाइल ब्रोमाइड है। इसके अभी क्या KOH से ही कराएंगे। किससे कराएंगे? KOH से। लेकिन यदि ये एक्वस रहे, एक्वस नहीं, अल्कोहलिक कर देते हैं। एक्वस तो पहले से था, अल्कोहलिक रहेगा। यहाँ देखिए एक्वस है और यहाँ क्या लगा दिए? अल्कोहलिक। एक्वस के जगह कुछ नहीं, अल्कोहलिक डाल दिए, उत्पाद बदल जाएगा। इसलिए ये दोनों भेविया है, इसलिए ये दोनों भेविया है। आपको याद रखना पड़ेगा इस बात का कि KOH एक्वस लिया गया है या अल्कोहलिक। एक्वस लेंगे तो अल्कोहल बनेगा, यहाँ अल्कोहलिक है मतलब दारू अल्कोहलिक होता है। अब देखिए अल्कोहलिक का प्रोडक्ट बदल जाएगा, अल्कोहलिक का प्रोडक्ट बदल जाएगा। इसको देखिए CH3 को ऐसे लिखते हैं, CH3 को ऐसे लिखते हैं, CH2 तीन कार्बन, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, 2 यहाँ लिखे थे, एक नीचे में जोड़ देते हैं, सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ Br है, इसको नीचे लिख देते हैं। अब इसका भी क्रिया KOH से करा देते हैं। तो यहाँ से देखिए ये तो KOH एक वो अल्कोहलिक है, शराब पी के मस्त है, भारी है, ये हिलता नहीं है, खुद इसी को खींच लेता, अपना जगह नहीं छोड़ता है। तो यहाँ से Br को खींच लेगा K और यहाँ से H को खींच लेगा। यहाँ देखिए KH यहाँ भारी है, शराब पी के, KH अल्कोहलिक है, ये K जो है यहाँ से खुद Br को ही खींच लेगा इसके इलेक्ट्रॉन सहित, और OH क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन सहित खींच लेगा।
अब यहाँ से देखिए के बी आर यहाँ से बाहर निकल गया के बी आर, और यहाँ से ओ एच में एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा, 2 हो जाएगा, तो H2O एक बनेगा के बी आर, यहाँ क्या बनता है के बी आर प्लस के बी आर और बने H2O, H2O। और देखिए यहाँ देखिए CH2 एक बंद यहाँ बना हुआ है, एक यहाँ इलेक्ट्रॉन बच गया इस बंद का, और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन बच गया इस बंद का, तो अब यहाँ ये दोनों बंद बना लेगा। तो अब CH2 एक बंद यहाँ, एक बंद यहाँ, कितना बंद हो गया 2 ठो, CH2 डबल बंद CH2, तो यहाँ बन गया क्या CH2 डबल बंद CH2, क्या बन गया CH2 डबल बंद CH2, इसका नाम है इथिन, इसका नाम क्या है इथिन, इसका नाम क्या है इथिन, या कॉमन नाम इथिलीन लिखेंगे। और दूसरा इसको C2H4 भी लिख सकते हैं, C2H4, ये भी है। याद रखने वाला बात इसमें है कि इथाइल ब्रोमाइड की अभिक्रिया एक्वस क्यूएस के साथ कराते हैं तो एल्कोहल बनता है, क्या बनता है एल्कोहल, क्या बनता है एल्कोहल। इथाइल ब्रोमाइड की अभिक्रिया एक्वस क्यूएस से कराते हैं तो एल्कोहल बनता है। और दूसरा यही सब कुछ सेम है, इथाइल ब्रोमाइड की अभिक्रिया, यहाँ भी है इथाइल ब्रोमाइड, ये भी क्या है इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड की अभिक्रिया एल्कोहलिक क्यूएच के साथ कराते हैं तो इथिन या इथिलीन बनता है, इथिन या इथिलीन बनता है। इस बात को याद रखेंगे, इसलिए भेविया है। पिछले टॉपिक में चैप्टर में भी इसको सीखे थे, पिछले चैप्टर में बात सीखे थे, यहाँ बनाने की विधि है। अब पिछले चैप्टर हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज में सीखे थे, कहाँ सीखे थे केमिकल प्रॉपर्टीज में, यही बात रिपीट कर गया पिछले चैप्टर का, तो इसका भी स्क्रीनशॉट करके याद लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग का दूसरा है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, किससे लिखा गया है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसमें लिखा गया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक RMgX होता है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है RMgX। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की उचित कार्बोनिल यौगिक से अभिक्रिया द्वारा प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहल का निर्माण होता है। कार्बोनिल यौगिक से अभिक्रिया द्वारा प्राथमिक प्राइमरी 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल एवं तृतीयक अल्कोहल का निर्माण होता है। अब ये कहता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसके साथ कराएंगे फॉर्मल्डिहाइड के साथ, तो RMgX होता है। फॉर्मल्डिहाइड लिखा गया है HCOH, यही अभिक्रिया लिखा गया। तो यहाँ से देखिए RMgX, ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा और ये किधर खुलेगा इधर। ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बंध है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बंध है, तो कार्बन से ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अधिक है। क्या है कार्बन से ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अधिक है, तो ये डबल बंध ये खुल जाएगा ऑक्सीजन की तरफ, तो ऑक्सीजन पर माइनस है कार्बन पर प्लस। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में ये Mg धातु है तो धातु पर हमेशा प्लस होता है और R पर क्या होता है, तो इसके अपोजिट वाला पर क्या हो जाएगा माइनस। तो कुछ नहीं करना है, इसका प्लस वाला इसके माइनस वाला के साथ जुड़ जाएगा। ये जो MgX किसके साथ जुड़ जाएगा ऑक्सीजन के साथ, और ये जो है यहाँ कार्बन पर प्लस है R पर माइनस है, ये किसके साथ जुड़ जाएगा इसके साथ। तो देखिए क्या कंपाउंड होता है, R जुट गया इसके साथ तो क्या, और ये ऊपर जुट गया है तो H यहाँ है ही, C R नीचे लग गया, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बदल गया किस में सिंगल बॉन्ड में, यहाँ माइनस था MgX क्या था प्लस था, तो यहाँ जुट गया MgX और फिर कार्बन वाला प्लस चार्ज खत्म हो गया क्योंकि ये माइनस वाला जुटा है। और यहाँ फिर देखिए ये सिंगल बॉन्ड H बन गया।
अब कुछ नहीं करना है, इसका जल अपघटन करा दीजिए। क्या कराना है? जल अपघटन। क्या कराना है? जल अपघटन। वाटर के साथ अभिक्रिया कहलाता है जल अपघटन। H2O से अभिक्रिया कराएंगे, क्या कहता है? जल अपघटन। H2O से अभिक्रिया कराएंगे तो यही कहलाता है जल अपघटन। क्या कहलाता है? जल अपघटन। अब यहां देखिए H2O है ना, इसको ऐसे लिखते हैं HOH। अब यहां देखिए ये बंद फिर खुलेगा, ये बंद फिर खुलेगा, ये धातु है तो प्लस, इस पर क्या हो जाएगा? माइनस। यहाँ देखिए यहाँ ये इस पर माइनस है, हाइड्रोजन पर क्या हो जाएगा? प्लस। तो H पर प्लस है तो यहाँ जुड़ जाएगा ऑक्सीजन के साथ, और OH माइनस है तो MgX के साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ देखिए क्या क्या कंपाउंड बनता है। यहाँ है, यहाँ से देखिए R है, C है, H पर कैटो हाइड्रोजन, कार्बन पर 2 ठो हाइड्रोजन लगा हुआ है, इधर से R लिख देते हैं, सिंगल बॉन्ड C, या C पर कितना हाइड्रोजन? 2 ठो, तो CH2, और सिंगल बॉन्ड O के साथ यहाँ माइनस है तो ये प्लस वाला H आ जाएगा, प्लस इधर जो हटा यहाँ से बॉन्ड टूटा है तो Mg पहले से है ही, X पहले से है, Mg पर प्लस और OH पर माइनस, तो यहाँ कौन जुड़ जाएगा? OH। कौन जुड़ जाएगा? OH। तो इसी का नाम क्या है? एल्कोहल। ये क्या बन गया? एल्कोहल। क्या बन गया? एल्कोहल। क्या बन गया? एल्कोहल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दो बार इसको देखिए, रिवीजन कीजिए, सीख जाएगा। एक रिएक्शन इसी तरह से एक एग्जाम्पल लिखते हैं, यहाँ R की जगह लगा देते हैं CH3 MgCl, और यहाँ लिख देते हैं HC, इसका प्रोडक्ट लिखना है। तो पहले ऐसा कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब एक सीखते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। ये एग्जाम्पल है, इसमें CH3 MgCl, ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है, ये फॉर्मेल्डिहाइड है। अब देखिए ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक CH3 की जगह R की जगह CH3, R की जगह क्या लग गया है? CH3 और Mg। तो ये जो डबल बंद है, ये जो CH3 Mg के बीच बंद है, ये सिंगल बंद टूट जाएगा। जैसे टूटेगा, इधर धातु है, धातु पर हमेशा धन आयन बनाता है, पॉजिटिव चार्ज होगा, तो CH3 पर क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ये स्टेप पहला था। दूसरा स्टेप देखिए, ये जो डबल बंद है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच है, तो निश्चित रूप ये बंद खुलेगा ऑक्सीजन पर। किधर खुलेगा? डबल बंद में से ऑक्सीजन पर। एक सिग्मा और एक पाई बंद होता है, एक सिग्मा और एक पाई बंद होता है, तो सिग्मा बंद खुल गया। अब देखिए यहाँ पर जिधर बंद खुला उस पर कौन सा चार्ज? माइनस चार्ज, तो कार्बन पर क्या हो जाएगा? प्लस चार्ज। अब देखिए माइनस वाला के साथ इसका प्लस वाला जुड़ जाएगा, तो MgCl प्लस है तो ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, और कार्बन के साथ CH3 जुड़ जाएगा। कौन जुड़ जाएगा? CH3 जुड़ जाएगा। कार्बन के साथ कौन जाएगा? CH3। तो यहाँ से देखिए प्रोडक्ट लिखते हैं H सिंगल बॉन्ड C, H सिंगल बॉन्ड C H, इतना पहले से लिखा है। जो कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बंद था वो बदल गया सिंगल बंद में, ठीक है। और ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज है तो MgCl जुड़ जाएगा। कौन जुड़ जाएगा? MgCl। और कार्बन पर प्लस चार्ज है तो इसके साथ कौन आ जाएगा? CH3। कौन आ जाएगा? CH3। अब यहाँ से कुछ नहीं, इसका जल अपघटन करा दीजिए। जल अपघटन का मतलब है किसके साथ अभिक्रिया? वाटर के साथ अभिक्रिया जल अपघटन। तो वाटर को हम लोग HOH लिखेंगे। क्या लिखते हैं? HOH। अब जैसे ही इसको पानी में डुबाएंगे, इस कंपाउंड को वाटर में डुबाएंगे तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। फिर यहाँ देखिए धातु पर प्लस चार्ज, ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज, और ये जल भी टूटता है तो H पर प्लस चार्ज और OH पर माइनस चार्ज। तो ये वाला प्लस चार्ज ऑक्सीजन के साथ है, ये वाला माइनस चार्ज इसके साथ चला जाएगा। तो देखिए क्या बनेगा, यहाँ से लिखिए CH3 सिंगल बॉन्ड C,
और इस कार्बन पर कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, CH2 लिख दिए। इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो CH2 लिख दिए, सिंगल बंद O लिख दिए, और O के साथ माइनस है तो इधर से H प्लस आ जाएगा, और MgOH और Cl बन जाएगा। तो ये बन गया इथेनॉल। 2 कार्बन है तो इथेन OL क्या बन गया, इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल, कॉमन नाम इथाइल अल्कोहल। क्या लिखेंगे, इथाइल अल्कोहल। अब देखिए इसका नाम है मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। इसका नाम फॉर्मेल्डिहाइड या मेथेनॉल, मेथेनॉल OL लगाते हैं अल्कोहल में, AL लगाते हैं एल्डिहाइड में सफिक्स, ये बन गया इथेनॉल। ये क्या बन गया, इथेनॉल। इसको याद रखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड के साथ कराए थे ग्रिग्नार्ड एजेंट की अभिक्रिया, अब एसिड एल्डिहाइड के साथ करेंगे, एसिड एल्डिहाइड के साथ। किसके साथ, एसिड एल्डिहाइड के साथ RMgX की अभिक्रिया एसिड एल्डिहाइड के साथ करेंगे। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, फिर से यहाँ ध्यान से देखिए, बॉन्ड तोड़ने सीखिए। R और Mg के बीच वाला बॉन्ड टूटेगा तो ये धातु है प्लस, ये इस पर हो जाएगा माइनस, ये धातु है और इस बंद को, ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच वाला बंद, ये बंद इधर खुलेगा तो इस पर माइनस और इस पर कार्बन पर प्लस, फिर से इस माइनस के साथ ये MgCl जुट जाएगा, और ये R माइनस है, ये कार्बन क्या है, प्लस है, ये जुड़ जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या क्या बनता है, यहां से लिखते हैं RCOH सिंगल बॉन्ड, इधर H है, कार्बन प्लस के साथ माइनस R आ गया, ऑक्सीजन माइनस है तो प्लस MgX आ गया। दूसरा स्टेप में क्या करते हैं, इसका जल अपघटन का मतलब वाटर से अभिक्रिया H2O। तो देखिए यहाँ से जैसे इसको वाटर में डिप करेंगे, डुबाएंगे तो ये बॉन्ड टूटेगा तो Mg प्लस O पर माइनस, और वाटर टूटता है तो OH माइनस और H प्लस, फिर से यहाँ वाला प्लस इसके माइनस वाला के साथ जुड़ जाएगा तो RC सिंगल बॉन्ड O के साथ ये प्लस आ जाएगा, कार्बन सिंगल बॉन्ड H, ये R, और क्या बच गया, MgX, Mg प्लस है तो OH माइनस, ये 2 डिग्री अल्कोहल बन गया, 2 डिग्री अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल बना था फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, एसिटाल्डिहाइड के साथ कहते 2 डिग्री अल्कोहल बन गया। एक एग्जाम्पल इसका भी सीखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मजेदार रिएक्शन है इसका। CH3 MgX की जगह X की जगह Cl कर देते हैं, प्लस CH3 सिंगल बॉन्ड COH। तो इसका यदि प्रोडक्ट लिखना चाहे तो फिर ये बॉन्ड टूटेगा तो इस पर धातु है तो प्लस, CH3 पर माइनस, ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड इधर खुलेगा तो इस पर माइनस और कार्बन पर प्लस, ये बॉन्ड को तोड़ने आना चाहिए आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए यहाँ Mg इसके साथ जुड़ जाएगा, यहाँ Mg प्लस इसके साथ जुट जाएगा, और ये CH3 माइनस इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, तो प्रोडक्ट लिखा जाएगा ये CH3 सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड O पर माइनस है तो यहाँ से MgCl जुड़ जाएगा, इसके साथ MgCl, और कार्बन इधर H है, इधर कौन आ गया, कार्बन वो प्लस है, इधर से CH3 आ गया माइनस। अब कुछ नहीं करना, इसका जल अपघटन करा दिया, अर्थात वो जल से अभिक्रिया किससे कराएंगे, जल H2O, ये बॉन्ड टूटेगा तो H पर प्लस चार्ज और OH पर माइनस चार्ज, यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर माइनस चार्ज है, यहाँ Mg पर
प्लस चार्ज। तो फिर ये प्रोडक्ट क्या लिखा जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहाँ से O के साथ H आ गया, इधर एक हाइड्रोजन है, इसको ऐसे लिख देते हैं, और ये CH3 प्लस MgClOH बच गया। तो देखिए तो ये क्या क्या रिएक्शन लिखाया है, ये है 2 डिग्री अल्कोहल। ये जिस कार्बन से OH जुटा हुआ है वो कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक इधर कार्बन है एक इधर कार्बन है, इसलिए इसको बोलेंगे 2 डिग्री अल्कोहल। क्या बोलेंगे, 2 डिग्री अल्कोहल। क्या बोलेंगे, 2 डिग्री अल्कोहल। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये है, मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड का अभिक्रिया किससे कराए हैं, एसिटल्डिहाइड से। 2 कार्बन एसिड, 2 कार्बन के लिए एक एसिड लिखते हैं, एक कार्बन के लिए फॉर्म, 2 कार्बन के एसिड, CHO है तो एल्डिहाइड। तो क्या हो गया, एसिटल्डिहाइड की अभिक्रिया क्या होता है जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अभिक्रिया एसिटल्डिहाइड के साथ कराया जाता है। फॉर्मेल्डिहाइड के साथ कराते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल, एसिटल्डिहाइड के साथ सेकेंडरी अल्कोहल, या इसको 1 2 3 कार्बन है तो प्रोपेन। 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, प्रोपेन। और दूसरा कार्बन 1 2 3, दूसरा कार्बन पर OH लगा है तो 2ऑल, दूसरा कार्बन पर OH लगा है तो क्या लिखेंगे, 2ऑल। IUPAC नाम यही लिखेगा, IUPAC नाम यही लिखेगा, इसका भी स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट हम लोग का है कीटोन से अभिक्रिया। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अभिक्रिया किससे कराएंगे, कीटोन से। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है RMgX, और कीटोन होता है CO, तो RCOR। अब देखिए यहाँ R, यहाँ R, यहाँ R, तो कैसे पता चला कौन कहाँ का R है, तो यहाँ डैश, यहाँ डैश दे दिए, यहाँ डैश, यहाँ डबल डैश दे दिए। अब तीनों अलग अलग R हो गया ना। अब यहाँ देखिए प्रोडक्ट क्या बनाएगा, फिर से RMgX, ये वाला बंद, ये वाला बंद टूटेगा, तो ये वाला बंद है, यहाँ धातु है तो धातु पर क्या हो जाएगा, टूटेगा तो प्लस है, इस पर क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ से देखिए ये जो कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बंद, ये बंद खुलेगा ऑक्सीजन की तरफ, तो ऑक्सीजन पर माइनस, कार्बन में क्या हो जाएगा, प्लस। कितना इजी है, ये कार्य सीखना है आपको। अब यहाँ देखिए ये वाला MgX माइनस है तो ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, किसके साथ जुटेगा, ऑक्सीजन के साथ। R पर जो माइनस है ये कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। तो देखिए क्या क्या कंपाउंड बनता है, R सिंगल बॉन्ड, R सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था बदल गया सिंगल बॉन्ड O पर माइनस है तो क्या जुड़ जाएगा इसके साथ, MgX। R पर R सिंगल बॉन्ड, ये भी है R डबल डैश, और यहाँ से देखिए ये जुड़ जाएगा, प्लस है तो ये R आ गया, लेकिन यहाँ डैश था, यही कंपाउंड बन गया। इसका कुछ नहीं कराना है, वाटर के साथ एक बार अभिक्रिया करा दीजिए HOH के साथ। यहाँ देखिए जैसे ही इस पूरे कंपाउंड को जल में डुबाएंगे, जैसे ही पूरे कंपाउंड को जल में डुबाएंगे तो ये वाला बंध टूट जाएगा ऑक्सीजन और Mg के साथ। तो Mg धातु है तो प्लस हो जाएगा, ऑक्सीजन पर माइनस, यहाँ OH ये भी जल भी टूटेगा तो H पर प्लस, OH पर माइनस। यहाँ से देखिए ये वाला प्लस वाला ऑक्सीजन पर जुड़ जाएगा और माइनस वाला ये जो है ये Mg पर जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा, R डैश सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड O के साथ H आ जाएगा, क्योंकि O पर माइनस H पर प्लस, ये सिंगल बॉन्ड R डबल डैश, इधर R लग गया, और यहाँ बच गया MgOH। तो ये 3 डिग्री अल्कोहल बन गया, ये बन गया 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल क्या बन गया, 3 डिग्री अल्कोहल। इसका भी एक एग्जाम्पल सीखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। R के जगह CH3 लगा देते हैं, R के जगह CH3, MgBr भी लिख सकते हैं, MgCl प्लस CH3CO
CH3, ये कीटोन है। ये क्या है? कीटोन है। कीटोन में प्रोपेनॉन बोलेंगे। मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड है, मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड और प्रोपेनॉन है। इस एग्जाम्पल को सोल्व करते हैं। यहाँ देखिए CH3MgCl ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ये CH3 के बीच वाला बॉन्ड टूटेगा तो Mg धातु है प्लस, तो अपोजिट वाला पर क्या हो जाएगा? माइनस। यहाँ देखिए ये प्रोपेनॉन है, 3 कार्बन के लिए प्रोप, कीटोन के लिए ओन लगा दे तो प्रोपेनॉन हो गया। ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड है, ये बॉन्ड खुलेगा ऑक्सीजन के तरफ, जिसके तरफ खुला उस पर माइनस है, कार्बन पर प्लस। सिंपल है, ये प्लस वाला इसके साथ जुड़ जाएगा ऑक्सीजन के साथ, और ये CH3 माइनस है तो इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। प्रोडक्ट आसानी से लिखा जाएगा CH3 COH CH3, इसके साथ ये CH3 आ गया, प्लस MgClOH। कितना इजी था ये, 1 2 3। अब यहाँ देखिए कार्बन गिनते 1 2 3, तो दूसरा नंबर पर OH लग गया है तो क्या हो जाएगा? दूसरा नंबर पर CH3 भी है तो क्या लिखेंगे? 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। कार्बन चेन 3 कार्बन का तो प्रोपेन, प्रोपेन से E हटाएंगे 2OL, 2 प्रोपेनॉल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी लिखेंगे। तो यहाँ से हम लोग 3 चीज़ सीखे, यहाँ से 3 चीज़ सीखे। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब बात करते हैं। यहाँ याद रखने वाला बात, एक नोट पॉइंट याद रखना है, नोट याद रखना है। RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इसकी अभिक्रिया कराए हैं फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, SCHO के साथ, उसके बाद इसका जल अपघटन करा दिए। क्या करा दिए? जल अपघटन। जल अपघटन कराए तो जो अल्कोहल बना वो प्राइमरी अल्कोहल बना, प्राइमरी अल्कोहल। ये बात याद रखना है। वही दूसरा बात याद रखना है, ये भी देखें RMgX की अभिक्रिया जब कराए थे एसिटाल्डिहाइड के साथ, RCHO के साथ, और उसका जल अपघटन कराए थे जल अपघटन कराए थे तो बना था सेकेंडरी अल्कोहल। क्या बना था? सेकेंडरी अल्कोहल। क्या बना था? सेकेंडरी अल्कोहल। क्या बना था? सेकेंडरी अल्कोहल। तीसरा में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अभिक्रिया कराए, RMgX की अभिक्रिया कराए कीटोन RC++OR, कीटोन के साथ अब पुनः उसका जल अपघटन करा दे। क्या कराए थे? जल अपघटन। जल अपघटन कराए तो यहाँ टर्शरी अल्कोहल बना। थ्री अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल। किसका निर्माण हुआ? टर्शरी अल्कोहल का। प्राथमिक अल्कोहल, हिंदी में बोलेंगे इसको प्राथमिक। प्राइमरी को क्या बोलते हैं? प्राथमिक अल्कोहल।